हेलो, वेलकम टू आईपी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम वीवीओ सेमेस्टर 5 में जिसका डीएससी पेपर 2 में डेमोक्रेसी इन इंडिया है उसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा आपका सिलेबस से और आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था यानी कि जो आपसे पहले एग्जाम दिए थे वो सब का क्वेश्चन से लिया गया है। ठीक है, और ये जितना क्वेश्चन है सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आप लोग को जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है वो 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग देख के जाएंगे तो आप लोग को एग्जाम में काफ़ी फायदा होगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं। ठीक है, मतलब पूछ रहे हैं कि भारत में प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं, तो इसमें इसका आंसर जो सही होगा वो होगा 8। ठीक है, यानी 3rd नंबर का होगा। उसके बाद 2nd नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन क्षेत्रीय पार्टी है, तो इसका सही आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि संसदीय प्रणाली अपनाई गई। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, तो देखिए आप लोग का जो क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें हो सकता है ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन जो 22 है ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, हो सकता है आप लोग का जो ऑप्शन रहेगा वो 18 रहेगा। ठीक है, तो पहले 18 था तो अगर ऑप्शन में 18 रहा तो 18 मारना है। ठीक है, और अगर ऑप्शन में 22 रहा तो आप लोग को 22 मारना है सही। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसने कहा कि राजनीतिक दल आधुनिक राजनीति का आधार स्तंभ है। ठीक है, तो ये बात किसने कहा था, तो ये बात कहा था एस न्यूमैन ने। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, यानी कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, तो राज्यपाल का नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, तो देखिए इसमें से आप लोग का ऑप्शन है इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, तो इसमें से आप लोग बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंदिरा गांधी मार देंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। जो पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट थी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, तो इसका सही आंसर होगा 1992 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 280 में किसकी स्थापना का प्रावधान है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वित्त आयोग का स्थापना का प्रावधान है अनुच्छेद 280 में। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी, तो इसका जो सही आंसर होगा रजनी कोठारी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है, तो ये बात किसने कहा था, तो ये बात जो कहा था वो सीले ने कहा था। ठीक है, देखिए हम जितना आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा इसका जो आंसर है यानी कि इसका जो सही आंसर है वो आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो अगर आप लोग के आंसर जो ध्यान में रहेगा तो आप लोग खुद से जो है सही मार सकते हैं। ठीक है, और उस टाइम पे याद आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन है कि किस देश को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंडिया। इंडिया को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश माना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश को संसदीय लोकतंत्र का जननी माना जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्रिटेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। ठीक है, तो ये बात किसने कहा था, तो ये जो कहा था वो लिंकन ने कहा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किस शासन का आधारशिला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा संसदीय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 22 यानी कि 22 भाषा को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रजातंत्र का सबसे आधारभूत परिणाम क्या है, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन दिया है ना, ऑप्शन आप लोग पढ़ लेना है। ठीक है, कि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, शक्तिशाली दमनकारी सरकार, नागरिकों की जवाबदेहिता। ठीक है, तो ये सब आप लोग को ऑप्शन पढ़ लेना है। ठीक है, ताकि आप लोग अगर ऑप्शन पढ़ के जाएगा ना तो आप लोग को ऑप्शन याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे याद आ जाएगा क्वेश्चन जब देखेंगे तब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय सरकार की विशेषताएं हैं, तो इसमें से कौन सा संसदीय सरकार की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें से ऑप्शन है कि कुछ लोगों का शासन, प्रधानमंत्री का तानाशाही, जनता का शासन। ठीक है, तो इसमें से कुछ नहीं होगा, तो इसमें से जो 4 नंबर का आंसर है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो सही आंसर होगा प्लेटो होगा या फिर अरस्तु होगा। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर अरस्तु अगर ऑप्शन में रहेगा तो अरस्तु आप लोग को सही मारना है, या फिर प्लेटो रहेगा तो प्लेटो सही मारना है। ठीक है, तो इसमें से देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसमें से होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है। ठीक है, यानी कि भारत में पूछ रहा है कि मतदान करने का जो वोट डालने का न्यूनतम आयु कितनी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 18 वर्ष। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे प्राचीन राजनीतिक दल कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।
देखिए भारत भारत दोनों क्वेश्चन में 2 बार लिखा गया है, ठीक है, तो इसी को आपको देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित है, ठीक है, यानी पूछ रहे हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो इसमें सही आंसर होगा 6 वर्ष होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम दायित्व किसके पास है, तो इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सरकार का मुखिया कौन होता है, ठीक है, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में सरकार का मुखिया कौन होता है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। तो देखिए इतना आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन था, ठीक है, आप लोग को इसको रटना नहीं है, बस 1 बार से 2 बार सुन लेना है या फिर खुद से पढ़ लेना है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। उसके बाद देखिए जो आप लोग को 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, हम क्वेश्चन आंसर 1-2 क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं, ठीक है, और 1-2 जो है बहुत जल्द हम करवाने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है 1 दिन के अंदर आप लोग का सारा क्वेश्चन आंसर हम वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है।